दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मैन्युफैक्चरिंग के बारे में जो ऑल ओवर इंडिया और साल का 12 महीने चलने वाला आइटम है ये। तो आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं ये है आपका कुर्ती। तो अगर आप कुर्ती का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या होलसेल करते हैं या कोई भी इससे रिलेटेड काम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इसे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आपका एक पीस में कपड़ा कितना लग सकता है, या आपका लेबर कॉस्ट, मास्टर का क्या हिसाब होता है, या फिर इसमें कितने मशीनों का यूज होता है, कितने तरीके का ये बनता है, लो रेंज का बनाना है या हाई रेंज का बनाना है, और साथ साथ टिप्स भी दूंगा अगर आप इसे बनाते हैं और क्या चीजें हैं जो जिसे आपको मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना है अगर आप इसमें काम करना चाहते हैं। तो ये वीडियो को आप पूरा जरूर देखें अगर आप कुर्ती का मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं। तो जहां तक हो सके मैं पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा, और अगर कोई चीज छूट जाए तो आप हमें कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर दें। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कुर्ती। अगर आप खुद से मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो मैन्युफैक्चरर के बारे में थोड़ा बता दूं। कुर्ती का मैन्युफैक्चरर जितने भी हैं ये ज्यादातर मैन्युफैक्चरर का काम करने का तरीका ये होता है कि बहुत सा लोग अपना भी ब्रांड बनाते हैं, अपना माल बनाते हैं, या बहुत सब मैन्युफैक्चरर जैसे 100 में से 80 मैन्युफैक्चरर ऐसे हैं जो दूसरे का माल बनाते हैं, होलसेलर का माल बनाते हैं। तो आप किस कैटेगरी में आते हैं ये आपको देखना है कि अगर आप दूसरे का माल बनाना चाहते हैं तो आपका काम कहाँ से आएगा, कौन सा होलसेलर के पास आपको जाना है या किस ढंग से आपको काम लेके आना है। तो यही चीजें आपको इसमें सीखने को मिलेगा कि अगर आप दूसरे का काम लेके आते हैं तो लेबर कॉस्ट, मास्टर, या आपका कितने मशीनों की जरूरत पड़ेगा, और कपड़े का रेट के बारे में अगर आप अपना माल बनाना चाहते हैं तो कपड़े का रेट के बारे में भी मैं बताऊंगा कि कपड़े का रेट कितने से स्टार्ट होता है और कौन सा आपके एरिया में ज्यादा चलेगा। तो हम पहले डिटेल में बात कर लेते हैं सेविंग मशीन के बारे में। चाहे दूसरे का माल बनाए या अपना बनाए, इसमें जो मशीनें हैं वो तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो फर्स्ट में जो है ये आपका सिंगल नीडल का मशीन हो गया, ये मीडियम रेंज का मशीन आपको लेना होगा। ये लॉक स्टिच का जो लाइट वेट का आता है ये आपको नहीं लेना है, क्योंकि आपको हौजरी का काम करना नहीं है। चाहे कुर्ती में नाइट का कपड़ा हो या जॉर्जेट हो, ये कोई भी हो, ये आपका मीडियम वेट की मशीन है, कोई सा भी कंपनी का चल जाएगा। और फिर इसी में एक आता है आपका ओवरलॉक का। ओवरलॉक की बात करूँ तो ओवरलॉक मशीन चाहे 4 थ्रेड हो, 5 थ्रेड हो, ये दोनों आपके लिए अच्छी है, क्योंकि आपको 4 थ्रेड करना नहीं है, 5 थ्रेड करना नहीं है। और हाँ, इससे एक फायदा ये होगा अगर आप 4 थ्रेड लेते हैं, 4 थ्रेड का मशीन अगर आप लेते हैं तो इससे आपका फायदा ये होगा कि आप इसे आगे चल के लेगिंग्स का भी काम कर सकते हैं या जॉगिंग्स का भी काम कर सकते हैं, या और भी हौजरी का आइटम बना सकते हैं। तो 4 थ्रेड का ये फायदा है। तो 2 मशीन ये हो गया। बाकी बात प्रेस तो आपको चाहिए होगा, चाहे स्टीम प्रेस ले लें या छोटी प्रेस ले लें, ये प्रेस का भी जरूरत पड़ेगा आपको। और इसके बाद जो नंबर आता है वो है आपका मास्टर और लेबर का, जो कारीगर का। तो लेबर की बात करें तो ये आपका 20-25 रुपये से लेके 100 रुपये तक ज्यादातर कुर्ती बनता है। और अगर वही गाउन में बनाते हैं या और अच्छी मटेरियल बनाते हैं, अच्छी कंपनी, अच्छी क्वालिटी का, तो उसमें आपका 200-300 रुपये तक का कारीगर का रेट जाता है। बाकी बात ज्यादातर कुर्ती में जितने भी मास्टर हैं ये लोग आपका सैलरी पे काम करते हैं, और ये सैलरी पे काम करने का रीजन ये होता है कि कुर्ती में आपका डिजाइन ज़्यादा चेंज होता रहता है, तो उसमें मास्टर को थोड़ा दिमाग एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है, पैटर्न इसका चेंज होता रहता है। तो इसीलिए मास्टर ज़्यादातर कुर्ती में जितने भी हैं ये आपका सैलरी पे होता है। इसका सैलरी 25 से 40 के बीच में होता है। तो ये तो हमने शॉर्ट में आपको बता दिया दोस्तों मशीनों के बारे में और लेबर और मास्टर के बारे में। अब मैं आपको कपड़े के बारे में बताता हूँ। अगर आप खुद का कपड़ा लेके कुर्ती बना के सेल करना चाहते हैं, छोटा मोटा फैक्ट्री खोलना चाहते हैं जैसे 5 मशीन का, 10 मशीन का, तो उसके लिए मैं बता दूं अगर आप कुर्ती का मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट है जो आपको क्वालिटी मेंटेन करना है और अच्छी क्वालिटी का बनाना है, तभी जाके आपका ग्राहक जुड़ेगा आपसे। तो उसके लिए आपको रियोन का कपड़ा चाहिए होगा, और रियोन में आप चाहे 36 पन्ने का ले लें या 44 का ले लें या 58 पन्ने का ले लें,
पर मैं बोलूँगा ज़्यादातर आप ये 58 पन्ने का लें, और उसमें से भी आपको क्वालिटी मेंटेन करने के लिए कम से कम 14 kg वेट का आपको लेना है। 14 kg का जो रेयन होता है ये बीच का होता है और ये अच्छा होता है। ये 12 वाला थोड़ा लो क्वालिटी हो गया या 18 का थोड़ा हाई हो गया, तो 14 kg का जो रेयन होता है ये आपके लिए बेस्ट है। और ये रेट की बात करूँ तो ये क्वांटिटी के ऊपर है, आपका क्वांटिटी कितना है उस हिसाब से इसका रेट लगता है। जैसे आपका क्वांटिटी ज़्यादा है और 58 पन्ने का ले रहे हैं तो आप मान के चलें 50 से 55 रुपए के बीच में ये आपको मिल जाएगा। और ज़्यादा फायदा आपको 58 पन्ने में ही है। अगर आप रेडीमेड का काम करते हैं तो 58 पन्ने का ही लें, क्योंकि अगर आप प्लेन वाला कुर्ती बनाएंगे तो उसमें आपका 40 इंच तक का लंबा कुर्ती आप इसे 1.5 मीटर या 1.60 में बना सकते हैं। और क्वांटिटी की बात करूं तो अगर आप होलसेल में लेते हैं तो ये आपको कम से कम 300 मीटर तक का तो लेना पड़ेगा, तभी जाके आप अच्छे रेट में माल को खरीद पाएंगे। और एक बात मैं बता दूं दोस्तों, जो बिल्कुल नए हैं और जिसके पास बजट कम है और अपना घर से भी जो महिलाएं स्टार्ट करना चाहती हैं कुर्ती का काम, या अपने छोटा मोटा बुटीक खोला या घर पे भी काम कर रही हैं, वो लोग भी चाहते हैं कि हम कुर्ती का भी मटेरियल थोड़ा रखें या कुर्ती का कपड़ा रखें, तो उसके लिए सबसे जो बेस्ट है ना ये आपका है कट पीस वाला। और ये कट पीस का कपड़ा आपको ज्यादातर सूरत में मिलेगा, कोलकाता में मिलेगा या दिल्ली में मिलेगा। तो अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं, अगर आपका एरिया में नहीं मिलता है तो आप हमें कमेंट करें। मैं सूरत में ही ज़्यादातर आता जाता रहता हूँ, तो मैं आप लोगों के लिए इतना काम तो कर ही सकता हूँ। तो अगर आप कुर्ती का मैन्युफैक्चरिंग रियल में करना चाहते हैं, खुद का माल बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट होगा। वैरायटी भी मेंटेन होगा कट पीस में, जैसे कलर आपका ज़्यादा होगा, मेहनत आपको थोड़ा लग सकता है पर सस्ता भी पड़ेगा और कलर भी ज़्यादा मिलेगा। तो आप कट पीस से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये था दोस्तों कुर्ती मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। और अगर आप इसे नए से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको क्वालिटी मेंटेन करना होगा, जैसे अच्छे से सिलाई करना, अच्छी फिनिशिंग देना, अच्छे से प्रेस करना, अच्छा पैटर्न बनाना। यहाँ कुर्ती का ये न्यू कारखाना ओपन हुआ, इन सब बातों को में से बहुत से लोगों ने सोचा होगा या सोच रखे होंगे कि हम काम स्टार्ट करेंगे अपना। तो अगर आप करना चाहते हैं तो कोई जरूरी नहीं है नया मशीनें लगवाएं। इस जगह पे आप देख सकते हैं ये नया मशीनें है जगह, और एक ओवन लोग एक काउंटर बनाया कपड़े रखे हैं। तो अगर आप लोगों में से किसी ने सोचा है तो कोई जरूरी नहीं है कि हम नया मशीन ही लगवाएं, पुराने से भी आप काम चला सकते हैं। और जैक की मशीनें हैं इस जगह पे, तो जैक का भी मशीन ठीक है, अच्छी होती है। तो अगर आप लोगों में से